ये एक हकीकत है। अगर तुम्हारे कारनामे ऐसे हैं कि तुम दूसरों पे तंत्र करवाते हो दूसरों का बुरा करने के लिए, और तुम ये सारे काम करते हो, ठीक है, किसी का लेके देते नहीं हो, किसी का हड़पा हुआ है, किसी का पैसा हड़प रखा है, तो ये सब तुम्हारे जो है ना ये कर्म, वो उन्हें भी झेलने पड़ रहे हैं। तकलीफ उन्हें भी हो रही है क्योंकि तुम उन्हीं की पीढ़ी हो, तो उन्हें भी तकलीफ होगी। तुम्हारे दो परांठे या चीनी या दही लगा के ये देकर आने से ना गाय को तुम्हारे पाप धुलने वाले नहीं है। इसका ये तरीका है ही नहीं। जब तक तुम सच बोलना नहीं शुरू करोगे, जिसका जो पैसा है वो देना शुरू नहीं करोगे, जिसका जो हक है वो उसे देना शुरू नहीं करोगे, तब तक तुम्हारी मावस क्या, तुम्हारे कनागत भी फेल है, चाहे तुम उसमें कितने पैसा खर्च कर लो। और तुम्हारी संतान भी मरेगी ना, वो उसी में ऐड होने वाली है, उन्हीं के पास तुम भी जाओगे, तुम भी उन्हीं के साथ ऐड होगे, क्योंकि तुमने भी तारने के लिए अपने लिए कोई जगह बनाई नहीं है। कर्मों से ही ये सीढ़ी बनती है। अगर वो स्वर्ग, उनके लिए स्वर्ग की सीढ़ी नजर आएगी तो तभी आएगी जब तुम सही होगे। तुम इधर बेईमाना कर रहे हो, इधर झूठ बोल रहे हो, उधर मक्कारी कर रहे हो, लोगों का पैसा हड़प के बैठे हो, प्रॉपर्टी हड़प के बैठे हो, भाई की हो, सगे भाई की हो, बाहर वाले की हो, तो तुम्हारा मतलब पतन तय है। कुछ भी कर लो तुम्हारा लगने वाला नहीं है। ये मंत्र भी तभी इंसान सुन पाता है जब उसके कर्म अच्छे होते हैं, वरना नारायण इस मंत्र से उसे दूर रखते हैं। जिस घर में नारायण की कृपा होती है ना, उसी घर में ये मंत्र चल सकता है और वही लोग सुन सकते हैं, बाकी तुम लोग सुन नहीं पाओगे। ये सत्य है, ये मैंने खुद देखा है, आंखों देखी। मैंने एक लड़की को बोला था गजेंद्र मोक्ष का पाठ सुनने के लिए, क्योंकि वो पीड़ा में थी, उस पे स्पिरिट का वार चल रहा था, तो वो सहन नहीं कर पाई। वो जो अच्छाई को ना वो सहन ही नहीं कर पाती, तो वो मंत्र सुनते के साथ ना वो परेशान हो गई। ऐसा मतलब ज्यादातर लोगों के साथ हुआ है। मंत्र सुन ही नहीं पाते हैं वो लोग। तुम्हारे कान में बजेगा ना तो वो शोर की तरह लगेगा तुम्हें। टीवी का बजना शोर नहीं लगेगा, लेकिन मंत्र बजेगा तो शोर लगेगा। आध्यात्मिक तुम कब होना शुरू हो जाते हो, जब तुम सही होते हो, वरना कुदरत तुम्हें उसी में ही धकेल के रखेगी। वो उसी नरक में धकेल के रखेगी जिस नरक में तुम चल रहे हो। तो तुम्हारे घर से जो मावस वगैरह, ये जो रोटी खीर जो भी तुम पूज रहे हो, दे रहे हो ना, पूरी खीर, ये कुछ नहीं लगने वाला, कोई कनागत नहीं लगने वाले। तुम्हारे हाथ के दिए हुए कनागत उन तक पहुंचेगा ही नहीं कुछ भी, उन्हें नहीं मिलने वाला कुछ भी, क्योंकि जो वो चाहते हैं ना वो असली काम तुम लोग करते ही नहीं हो। सच बोलना होता है इसमें, सच्चे मन से चलना होता है, चाहे परेशानी कितनी भी है। तुम्हारे चार बच्चे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम सगे भाई का हड़प के बैठ जाओ। आजकल चल रहा है, यही सब चल रहा है आजकल। 99% लोगों के घरों में यही चल रहा है। बाकी 5% जलन में करवाते हैं, जो ये टोटके भी करवाते हैं ना दूसरे पर, तो उनका भी कुछ नहीं लगने वाला, ये बता दूं मैं। तुम्हारे जो बड़े बूढ़े हैं ना, वो पिशाच उसमें जा चुके हैं तुम्हारे कर्मों के चलते। लगने वाला कुछ नहीं है। प्रेत से पिशाच में कन्वर्ट हो जाते हैं वो, क्योंकि जैसे जैसे आप बड़े होते हो और आपने उनके जो, उन्हें जो रास्ता दिखाए वो कार्य नहीं किया होता, जो स्वर्ग की सीढ़ी उन्हें दिखे वो कार्य नहीं किया होता, तो वो पिशाच उसमें चले जाते हैं फिर, जैसे जैसे वो पुराने होते चले जाएंगे। तो अब तुम्हें उन्हें अगर स्वर्ग की सीढ़ी दिखानी है तो ऐसे, इसका सही रास्ता ये है।
ये मावस करने का ये तरीका नहीं है तुम्हारा कि गौशाला तुम चले गए, तुमने गाय को 2 रोटी खिला दी, हो गया। इससे कुछ मिलने वाला नहीं है। तुम पूरी हलवा खिला दो या पूरी खीर खिला दो, कुछ भी खिलाओ, लगने वाला तुम्हारा कुछ भी नहीं है। वो पिशाच उसमें चले जाएंगे तो उसमें क्या होगा कि तुम भी प्रेत उसमें जाओगे, क्योंकि वो जिस पीड़ा में रहे हैं वो तुम्हें भी देंगे वो पीड़ा। जीते जी तुम जी रहे हो बेईमानी के साथ, लेकिन मरने के बाद तुम्हें वो उसी योनि में खींच के लेके जाएंगे, क्योंकि तुम उन्हीं के हो, अंश हो। ये गहराई मावस की ऐसे होती है, ठीक है। कि मुझे जैसे दिखता था ना, खानदान में करते थे तो मुझे भी ऐसे लगता था कि हो जाता होगा, बड़े बूढ़े कर रहे हैं तो हो जाता होगा। ऐसा नहीं होता है। जब हकीकत पता लगी है ना मुझे, तो उससे बहुत परे है। शिव ने बताया है कि वो उसमें चले जाते हैं, फिर पिशाच उसमें चले जाते हैं, जितने उसमें ज्यादा मतलब तुमने टाइम लगाया है, तो वो पिशाच उसमें चले जाएंगे, तो फिर तुम्हें भी मरने के बाद वो वहीं खींचेंगे। तुम्हारी मतलब दारू बंद नहीं हो सकती। असली पितर दोष क्या होता है, तुम्हारी दारू बंद नहीं होगी, तुम्हारी बुरी संगत बंद नहीं होगी, तुम्हारी संतान का जो पतन है वो बंद नहीं होगा। तो ये सिम्टम होते हैं इसके। जब तक तुम झूठ के रास्ते पर चल रहे हो, छीना झपटी के रास्ते पर चल रहे हो, तुम्हारा पतन तय है। और तुम दर कदम उसी तरफ बढ़ रहे हो, क्योंकि वो खींचेंगे। तुम प्रेत से फिर पिशाच उसमें ही जाओगे, क्योंकि तुमने उन्हें भी ऐसे ही रखा है। उनका पोता होने के, उनके पड़पोते होने के तुमने कोई अच्छे नियम नहीं निभाए हैं। तो जो पीड़ा उन्हें हुई है ना, तो वही पीड़ा तुम्हें भी होगी, क्योंकि वो देंगे। इसीलिए कहती हूँ कि मावस करनी है ना, तो असली मावस यही है कि रात को गजेंद्र मोक्ष का पाठ सुनो, ठीक है। और उनको अगर सदगति तक ले जाना है ना, तो तुम्हें कर्म अच्छे करने होंगे अपने। तुम्हारे कर्म अच्छे नहीं है तो वो सदगति नहीं पाएंगे, तो तुम्हारी औलाद भी उसी में जाएगी, तुम भी वही बनोगे। तुम्हारी औलाद जाएगी इस दुनिया से, वो भी वही बनेगी, तुम्हारी औलाद की औलाद जाएगी, वो भी वही बनेगी। ये तय है, क्योंकि तुमने उसका सम्मान तय करा है। उन्होंने जो किया सो किया, लेकिन उनको तारने के लिए तुमने भी कुछ नहीं किया, तो तुम भी उसी योनि में जाओगे। पिशाच बन के जो उन्हें पीड़ा हो रही है वो तुम्हें भी होगी, क्योंकि तुम भी पिशाच बनोगे। वो खींच के लेके जाएंगे तुम्हें, क्योंकि तुम उन्हीं का अंश हो। तो मावस करने का जो मैंने तरीका बताया ना, वो करो, तभी सही होगा। ये दिन का खाना खा लेने से, शाम का खाना खा लेने से ये जिंदगी नहीं होती है। ये असली जिंदगी नहीं होती है। तुमने जन्म इसलिए नहीं लिया होता है। तो ये जो कर्म है ना, अपने बूढ़े बड़े बूढ़ों के लिए, उनके लिए करो, ताकि तुम भी उस सही उसमें जाओ। जब तक वो सही उसमें नहीं जाएंगे तो तुम कहाँ से जाओगे। अब इसमें आजकल परिवार डिवाइड हो जाते हैं ना, पीढ़ी फट जाती है। तो अगर जिसने अपने लिए कर लिया तो कर लिया, किसी के घर में अगर बेईमानी का नहीं है तो वो तो तर गया, उसे तो मोक्ष मिल गया। तुम्हारा क्या, तुम तो वहीं के वहीं, फिर तुम वहीं जाओगे, फिर प्रेत योनि में जाओगे, फिर उसके बाद पिशाच के उसमें जाओगे, क्योंकि तुमने उन्हें भी वहीं पहुंचाया है और वो तुम्हें भी वहीं लेके जाएंगे। ये होता है। इसका ये सही तरीका है, ठीक है। ये जब से महादेव ने मुझे समझाया ना, तब से मैं समझी हूँ इस चीज को। वरना पहले मुझे भी ऐसे ही लगता था, जब तक शक्तियों के प्रभाव में नहीं आई थी तब तक ऐसा नहीं पता था मुझे, क्योंकि बड़े बूढ़े भी मूर्ख ही रहे हैं, ठीक है ना। बेईमाना करते मैं, हर दूसरे घर में यही सब चल रहा है, तो तुम भी वहीं जाओगे या वहीं पहुंचोगे। जिसने जीते जी जो सही कर लिया काम, वो ठीक है, नहीं तो आगे जैसे मेरे महादेव की इच्छा।
अभी के लिए इतना ही। हर हर महादेव।